हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आई होप आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन बहुत फैंटास्टिक चल रही होगी और आपने अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया होगा। और जिन्होंने नहीं किया है तो उसके लिए हम तैयार हैं आज नए एक टॉपिक के साथ, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, विच इज़ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, बिकॉज 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स के क्वेश्चन इस टॉपिक से बहुत सारे बनते हैं। MCQs भी बनते हैं जो हम टाइम टू टाइम डिस्कस करते चलेंगे ड्यूरिंग दिस टॉपिक। तो हम स्टार्ट करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। उससे पहले मैं सुनील शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं, वार्म वेलकम करता हूं हमारे चैनल द बायो हब चैनल में। नाउ वी स्टार्ट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। वी नो दैट इन प्लांट्स देयर इज नो नर्वस सिस्टम, नो सच सिस्टम विच कंट्रोल्स to the various stimuli or response to the various stimuli. Reason, because in plants the responses are very slow. एनिमल्स में हम जानते हैं छोटा सा एनिमल होगा, उसको अगर खाने के लिए, उसको पकड़ने के लिए कोई प्रीडेटर या कोई बड़ा एनिमल उसकी तरफ अटैक कर रहा है तो वो भाग जाएगा। बट इन प्लांट्स देयर इज नो सच कंडीशन। ऐसा कुछ नहीं होता प्लांट्स में, बिकॉज प्लांट्स के अंदर ऐसा कोई रेस्पॉन्सिव या कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता जो क्विक और फास्ट हो। हमारे यहाँ रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं। अगर कोई चीज़ हमें हिट करने वाली आती है, वी डक, वो हम डक कर जाते हैं। बट प्लांट्स के साथ ऐसा नहीं होता। प्लांट्स, बट फिर भी जो प्लांट्स है, दे डू रेस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई, दे डू रेस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल चेंजेस। तो वो कैसे करते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो प्लांट्स के रेस्पॉन्सेज आर वेरी वेरी स्लो। दे कैन नॉट ऑब्जर्व इमीडिएटली। उन ऑब्जर्वेशंस को या उन चेंजेस को, उन रेस्पॉन्सेज को हम इमीडिएटली देख नहीं सकते कि यस दिस इज हैपन टू दी in response to this stimuli. So plant जो होते हैं, they control by plant hormones और phytohormones. प्लांट्स के अंदर जो रेस्पॉन्स शो होता है वो भी दो तरीके से होता है। एक होता है प्लांट हार्मोन की तरह जिसको कहते हैं फाइटो हार्मोन्स का रेस्पॉन्स, और दूसरा रेस्पॉन्स जो होता है प्लांट शोज थ्रू ग्रोथ मूवमेंट्स। प्लांट्स को जैसे ग्रोथ मूवमेंट शो करता है, उन मूवमेंट से भी पता चलता है कि प्लांट जो है स्टिमुलस के अगेंस्ट रेस्पॉन्स शो कर रहा है। अगर हम बात करें इन ग्रोथ मूवमेंट्स की, तो ये ग्रोथ मूवमेंट्स दो तरीके के होते हैं, 2 टाइप्स। फर्स्ट आर ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट्स। कौन से मूवमेंट्स? जो ग्रोथ डिपेंडेंट्स हैं, जो ग्रोथ की तरफ या ग्रोथ शो कर रहे हैं। और एक होते हैं ग्रोथ इंडिपेंडेंट, जो ग्रोथ पे डिपेंड नहीं करते या ग्रोथ से रेस्पॉन्स शो नहीं करते, उनका अलग तरीका होता है। तो ग्रोथ जो डिपेंडेंट मूवमेंट्स, दे प्लांट रेस्पॉन्स आइदर टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम स्टिमुलस। ये स्टिमुलस है, दिस इज स्टिमुलस। या तो प्लांट अपना ग्रोथ करेगा टूवर्ड्स स्टिमुलस और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। ऐसे मूवमेंट्स होते हैं, दे आर डायरेक्शनल मूवमेंट्स। दे आर डायरेक्शनल मतलब दे आर मूविंग टूवर्ड्स स्टिमुलाई। वो स्टिमुलाई की तरफ जा रहे हैं या स्टिमुलाई से दूर जा रहे हैं, अवे फ्रॉम द स्टिमुलाई। सो दीज मूवमेंट्स आर नोन एज ट्रॉपिक मूवमेंट्स एंड द फिनोमिना इज नोन एज ट्रॉपिज्म। ये फिनोमिना कहलाता है प्लांट्स का, ट्रॉपिज्म। और जो मूवमेंट वो शो करते हैं, दोज मूवमेंट्स वर नोन एज ट्रॉपिक मूवमेंट्स। और ये जो मूवमेंट्स हैं, ये या तो टूवर्ड्स स्टिमुलाई होगा या अवे फ्रॉम स्टिमुलाई। So these are the directional movements. On the other hand side, movements which are growth independent, such movements or responses not dependent on growth, they are non-directional. वो directional नहीं है, because these movements neither occur towards nor away from the stimuli. मतलब वो stimuli की तरफ भी नहीं जाते, stimuli से away भी नहीं जाते। उनका movement किसी और direction में हो सकता है। Best example is टच मी नॉट। और ऐसे जो मूवमेंट्स होते हैं इन विच द प्लांट शोज मूवमेंट नाइदर टूवर्ड्स नॉर अवे टू द स्टिमुलाई, सच मूवमेंट्स आर नोन एज नास्टिक मूवमेंट्स। ऐसे मूवमेंट्स कहलाते हैं नास्टिक मूवमेंट्स। और नास्टिक मूवमेंट्स का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है टच मी नॉट और छुई मुई। आपने देखा होगा छुई मुई का प्लांट, अगर आप उसकी लीव को टच करते हैं तो लीव्स जो है ना, तो वो दिस इज स्टिमुलस टच, ये लीफ है, लीफ की तरफ अगर आपने टच किया, सपोज दिस इज द लीव्स। अब अगर हमने लीफ को यहां से टच किया, ये टच है, दिस इज स्टिमुलाई। टच क्या है? स्टिमुलाई। तो ना तो वो लीफ इधर मूव कर रही है ना इस तरफ मूव कर रही है, दे शो डाउनवर्ड मूवमेंट।
उनका मूवमेंट्स कितना है, डाउनवर्ड। दैट लीव ड्रूप्स, लीव्स जो है वो नीचे की तरफ ड्रूप्स हो जाती है, नीचे की तरफ झुक जाती है, इसीलिए कहते हैं उसको छुई मी, टच मी नॉट, टच मी नॉट। दिस मूवमेंट इज नोन एज नास्टिक मूवमेंट। अब इन पे भी क्वेश्चन बन जाता है, व्हाट आर नास्टिक मूवमेंट, गिव वन एग्जाम्पल। तो नास्टिक मूवमेंट्स आर दोज मूवमेंट्स प्लांट शोज in which the plant movement is neither towards nor away from the stimuli, मतलब जिसके अंदर प्लांट्स पार्ट का मूवमेंट ना तो स्टिमुलाई की तरफ होता है ना स्टिमुलाई के दूर की तरफ होता है, बट इट अकर्स ऑन द अदर डायरेक्शन। दैट्स वाई दीज मूवमेंट्स आर नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स। तो ये दो तरीके के मूवमेंट से प्लांट रिस्पॉन्स शो करता है। फर्स्ट आर ट्रॉपिक मूवमेंट्स and phenomena is known as tropism, and another one are nastic movements, जिसका एग्जाम्पल है टच मी नॉट। और टच मी नॉट भी कई बार MCQs में या 1 मार्क क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। तो मैंने पहले ही बोला दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज़ डोंट स्किप दिस वीडियो, वॉच टिल लास्ट। आप इसको बिल्कुल लास्ट तक इसको समझें, बिकॉज ये इसका वेटेज बहुत अच्छा होता है। और आप अगर सैम्पल पेपर्स उठा के देखेंगे तो यू विल फाइंड सो मैनी क्वेश्चन, सो मैनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। और मैंने जैसे ही बोला कि लास्ट में मैं आपको एक बहुत टिप देने वाला हूँ, रिवील करने वाला हूँ कुछ एक ऐसी चीज़, तो आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। तो इससे डिटेल जो है कि व्हाट आर द ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट्स जो कहलाते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स, इसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। वी हैव डिस्कस नास्टिक मूवमेंट्स। नाउ ग्रोथ रिलेटेड सेकेंड पार्ट इज ट्रॉपिक मूवमेंट्स एंड द फिनोमिना इज नोन एज ट्रॉपिज्म। अब ट्रॉपिक मूवमेंट्स कौन से मूवमेंट्स होते हैं? मूवमेंट्स विच आर आइदर टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम स्टिमुलाई, मतलब जो स्टिमुलाई की तरफ होते हैं या स्टिमुलाई से अवे होते हैं, दूर होते हैं, उनको कहते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज ट्रॉपिज्म। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है 3 मार्क्स में, और 2 मार्क्स के अंदर भी इसके पार्ट्स पूछे जा चुके हैं। तो ट्रॉपिक मूवमेंट्स के एग्जाम्पल की बात करें तो देर आर 5 टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट्स। फर्स्ट इज फोटोट्रॉपिक मूवमेंट्स। फोटो मीन्स लाइट, सनलाइट, लाइट। और ट्रॉपिक मूवमेंट्स कौन से? आइदर टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द सनलाइट। तो अगर हम बात करें फोटोट्रॉपिक मूवमेंट्स आर मूवमेंट्स विच अकर्स टूवर्ड्स द सनलाइट। एग्जाम्पल शूट, जो प्लांट का शूट होता है, इट ऑलवेज मूव्स टूवर्ड्स दी सनलाइट। अगर हम एक पॉटेड प्लांट को ले लें, सपोज दिस इज अ पॉटेड प्लांट, ये प्लांट का शूट है और ये प्लांट्स की रूट्स हैं। दिस इज पॉटेड प्लांट जिसको हमने ऐसे रख दिया, हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड, अर्थ के ऊपर हॉरिजॉन्टली रख दिया। दिस इज अर्थ। अर्थ के ऊपर जब इसको हॉरिजॉन्टली रख दिया, आफ्टर सम टाइम, हम 1-2 दिन बाद ऑब्जर्व करेंगे कि जो शूट है इट स्टार्ट्स मूविंग टूवर्ड्स द सनलाइट। जो सनलाइट यहाँ से आ रही है उस सनलाइट की तरफ ये शूट ग्रोथ करने लग गया। दिस बेंडिंग शोज फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। द बेस्ट एग्जाम्पल इज प्लांट शूट, ऑलवेज शूट मूव्स टूवर्ड्स द सनलाइट। सेकेंड इज जियोट्रॉपिक मूवमेंट्स टूवर्ड्स ग्रेविटी और अर्थ। एग्जाम्पल रूट्स। अगर इसी पॉटेड प्लांट को हम देखेंगे तो इसकी जो रूट्स हैं वो फिर नीचे की तरफ बेंड हो गई, उसकी अर्थ की तरफ, ग्रेविटी की तरफ मूवमेंट हो गया। दिस इज ड्यू टू जियोट्रॉपिक मूवमेंट। अब अगर हम इसी दोनों में बात करें, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट और जियोट्रॉपिक मूवमेंट के अंदर, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट्स आर आइदर पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक और नेगेटिव फोटोट्रॉपिक। पॉजिटिव मतलब टूवर्ड्स द सनलाइट, द शूट इज मूविंग टूवर्ड्स द सनलाइट और ग्रोइंग टूवर्ड्स द सनलाइट, जबकि ऑन द अदर हैंड साइड द रूट इज शोइंग नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। नेगेटिव मतलब इट्स मूविंग अवे फ्रॉम द सनलाइट, अर्थ की तरफ, ग्रेविटी की तरफ वो जा रही है। तो दीज मूवमेंट्स आर नेगेटिव मूवमेंट्स। और अगर जियोट्रॉपिक मूवमेंट की बात करें, एग्जाम्पल रूट, तो वो हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट मीन्स movement of roots towards the earth. On the other hand side, negative geotropic is shoot movement against the gravity, against the earth, away from the earth. तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म और नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म और नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। क्लियर? एक बार फिर समझिए, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट्स आर टूवर्ड्स द सनलाइट। एग्जाम्पल इज शूट। शूट ऑलवेज ग्रोज टूवर्ड द सनलाइट,
और ये होता है पॉजिटिव, बिकॉज वो पॉजिटिवली मूव कर रहा है टूवर्ड सनलाइट, तो दिस इज नोन एज पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म. On the other hand side, earth is roots are moving towards the earth, so this is negative phototropism. अगर हम लाइट के केस में देखेंगे तो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, बट अगर हम अर्थ की तरफ मूवमेंट को देखेंगे तो पॉजिटिव है ये, और वो है नेगेटिव. Then comes hydrotrophic movements. Hydrotrophic movements are those movements in which plant parts move towards water. Hydro means water. तो वाटर की तरफ मूव कर रहा है. जैसे एग्जाम्पल रूट्स जो होती हैं वो अगर हम ये अर्थ पे बात करें तो इट ऑलवेज मूव्स टूवर्ड्स दी वाटर, वो वाटर की तरफ ही मूव करती है. एंड देन कम्स कीमोट्रॉपिक. कीमोट्रॉपिक मीन्स टूवर्ड्स द केमिकल. एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल इज ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब. जब हम रिप्रोडक्शन में देखते हैं, दिस इज द पार्ट ऑफ ओवरी और प्लांट फीमेल गैमेटोफाइट. तो जब एंथर से पॉलन ग्रेन यहाँ आ जाता है, और पॉलन ग्रेन जो होता है, जब ये ओवरी है, दिस इज ओवरी, तो वो पॉलन ग्रेन टूवर्ड्स पॉलन ट्यूब बना के ओवरी तक पहुँचता है. दिस इज पॉलन ट्यूब. ये क्या है स्टूडेंट्स? पॉलन ट्यूब. तो ये जो पॉलन ट्यूब की ग्रोथ होती है, इट अकर्स टूवर्ड्स द शुगर, towards the chemical. That's why this is known as chemotropic movement. Clear? Then comes thigmotropic movement. अब thigmotropic movements towards touch. अब आप कहोगे टच का तो सर आपने वो बताया था नास्टिक मूवमेंट. दिस इज दी अनदर एग्जाम्पल. एग्जाम्पल इज मनी प्लांट. बिकॉज जो मनी प्लांट होता है वो अगर हम उसको एक किसी प्लांट के अंदर कोई लकड़ी या बैम्बू स्टिक डाल दें, बैम्बू डाल दें, तो मनी प्लांट इसके चारों तरफ ग्रोथ करता है. और उस ग्रोथ में काम करती है टेंड्रिल्स. ऐसे टेंड्रिल्स निकली रहती है. दीज आर टेंड्रिल्स. टेंड्रिल्स का काम होता है जो किसी भी टच, अगर वो टच करते करते किसी भी क्रैक के अंदर, वॉल में कोई क्रैक है, क्रेविसेस है, उस क्रैक के भी ऊपर टच हो गया टेंड्रिल, तो वो उसी डायरेक्शन में ग्रोथ करने लग जाएगी. ये अगर बैम्बू हमने इस तरीके से लगाया है, अगर इसको हम यहाँ इस डायरेक्शन में भी लगा देंगे तो वो टेंड्रिल प्लांट को इस तरफ ले जाएगा. सो दीज आर नोन एज थिग्मोट्रॉपिक. तो जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स होते हैं, दे आर ऑफ 5 टाइप्स: फोटोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिज्म और हाइड्रोट्रॉपिज्म, केमोट्रॉपिज्म और थिग्मोट्रॉपिज्म. और मूवमेंट्स कहलाते हैं फोटोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक, हाइड्रोट्रॉपिक, केमोट्रॉपिक और थिग्मोट्रॉपिक. अब ये इंपॉर्टेंट है, कई बार 3 मार्क्स में पूछा जाता है वाटर ट्रॉपिक मूवमेंट्स एग्जाम्पल, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स. या कई बार आ जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रॉपिक एंड नास्टिक मूवमेंट्स. तो वहाँ सिर्फ आपको डेफिनेशन लिखनी है स्टूडेंट्स. वहाँ पे आपको ये सब नहीं लिखना है कि आप टाइप लिख रहे हो या ये सब लिख रहे हो. इट इज़ टाइम किलिंग. अगर जो क्वेश्चन की डिमांड है, क्वेश्चन इज आस्किंग डिफरेंशिएट बिटवीन nastic movements and tropic movements, तो just define nastic movements and just define tropic movements. That's it, complete. No need to write these all things. कई बार मैंने देखा है बच्चों को अपने एग्ज़ाम में, जब मैं इन्विजिलेशन करता हूँ, तो उसमें बच्चे लिखे जा रहे हैं. अरे यू आर स्पॉइलिंग योर टाइम, यू आर किलिंग योर टाइम. जो क्वेश्चन की डिमांड किसी दूसरे की थी वहाँ हम टाइम देते तो हमें स्कोर लाता, बट यहाँ पर जो पूछा गया है उसी को हम डिफाइन करें, उसी को हम एग्जाम्पल कोट करें, उसी को हम बताएं. हमें उतना ही बताना है एग्जामिनर को जितना वो पूछ रहा है. हमें वहाँ एक्स्ट्रा बताने का कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलता है ना. हमें एग्जामिनर की हेल्प करनी है उसको वो बताने में जो वो पूछ रहा है, जो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है. क्लियर? तो ऑल दिस इज अबाउट ट्रॉपिक मूवमेंट. इससे रिलेटेड नोट्स आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पे, ऑल ऑफ फ्री. तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसका डिस्क्रिप्शन लिंक में है. और अभी अपने चैनल को, द बायो हब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए. और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन बटन, बिकॉज हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले. तो इसलिए अब ये जो टॉपिक मूवमेंट है ख़त्म हो गया. अब यहाँ जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में वी हैव फिनिश्ड द ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट्स, आइदर डिपेंडेंट
or independent. Clear? We have discussed nastic, we have discussed trophic movements. Now chemical coordination in plants. How phytohormones, how plant hormones help to respond against stimuli और coordination. तो उसको हम डिस्कस करेंगे in our next topic. कंट्रोल इन प्लांट्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो प्लांट के अंदर हम पढ़ चुके हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट्स वगैरह. नाउ केमिकल कंट्रोल इन प्लांट्स इज डन थ्रू फाइटोहॉर्मोन्स. फाइटोहॉर्मोन्स का मतलब प्लांट हॉर्मोन्स. स्टूडेंट, जहाँ भी वर्ड फाइटो आता है या फाइटा आता है, इट मीन्स प्लांट्स. तो प्लांट्स हॉर्मोन्स आर लाइक ह्यूमन हॉर्मोन्स एंड दे ऑल्सो शो रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई. और कैसे होता है, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्लांट हॉर्मोन्स. कितने हॉर्मोन्स होते हैं? 5. उनमें से हम वी स्टार्ट ऑक्सिन्स. फर्स्ट इज ऑक्सिन, जो हम डिस्कस कर रहे हैं ऑक्सिन्स. ऑक्सिन जो होता है इसका क्रूशियल रोल होता है प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट में. मतलब ऑक्सिन हैज नाउ केमिकल कंट्रोल इन प्लांट्स. केमिकल कंट्रोल इन प्लांट्स इज डन थ्रू फाइटोहॉर्मोन्स. प्लांट हॉर्मोन्स को बोलते हैं फाइटोहॉर्मोन्स. फाइटो वर्ड इज रिलेटेड टू प्लांट्स एंड देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्लांट हॉर्मोन्स. 5 तरह के प्लांट हार्मोन होते हैं जो हम डिस्कस करेंगे. तो पहला जो प्लांट हार्मोन वो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज ऑक्सिन्स. वो ऑक्सिन्स हैं. ऑक्सिन जो होते हैं उनका क्रूशियल रोल होता है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में. दिस इज द इम्पॉर्टेंट एंड क्रूशियल रोल ऑफ ऑक्सिन इन प्लांट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. जो प्लांट की ग्रोथ हो रही है आइदर वर्टिकल या डाउनवर्ड या अपवर्ड जो भी हो रही है या हॉरिजॉन्टल हो रही है, वो सारी ग्रोथ और डेवलपमेंट कौन करता है? ऑक्सिन्स. अब ऑक्सिन का जो इंपॉर्टेंट फिनोमेना है दैट इज एपिकल डोमिनेंस. एपिकल डोमिनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन. मार्केट इसके ऊपर कई बार 2 मार्क्स क्वेश्चन भी आ जाता है. एक्सप्लेन एपिकल डोमिनेंस या व्हाट इज एपिकल डोमिनेंस. तो एपिकल डोमिनेंस क्या होता है इसको आप समझिए कि जो ये ऑक्सिन्स हैं, दीज ऑक्सिन्स, जैसे ये प्लांट का शूट है, दिस इज शूट एपेक्स, दिस इज शूट एपेक्स. तो शूट के एपेक्स में यहाँ पर ऑक्सिन्स रिलीज होते हैं. क्या रिलीज होते हैं बच्चों? ऑक्सिन्स. और ये ऑक्सिन्स जो होते हैं ये नीचे की तरफ मूव करते हैं और नीचे की तरफ जाके ये अपना एक्शन करते हैं. और उनका एक्शन क्या होता है? ग्रोथ. और इनकी ग्रोथ से प्लांट का शूट बढ़ता है. तो जो शूट एपेक्स पे ऑक्सिन्स का फॉर्मेशन होता है, वो ऑक्सिन्स जो है नीचे की तरफ जाते हैं, एक्शन करते हैं. और जब इनका एक्शन होता है तो एक्शन क्या होता है? ग्रोथ. क्योंकि दे आर प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट ग्रोथ. तो जब ग्रोथ होती है तो शूट जो है उसकी हाइट बढ़ती है ना. और जब लेटल बर्ड्स होती है तो लेटली बर्ड्स भी मूव करती है. इस तरीके से ग्रोथ होती है बाहर. तो एपिकल डोमिनेंस क्या होती है कि अगर हम किसी भी जो गार्डनर होते हैं, जिस प्लांट को वो ड्वार्फ रखना चाहते हैं, छोटा रखना चाहते हैं, उसके एपेक्स को वो कट कर देते हैं यहाँ से. जिससे क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हो रहे हैं, बन रहे हैं, बट दे आर नॉट मूविंग टूवर्ड्स दी लोअर साइड ऑफ द स्टेम. वो नीचे की तरफ नहीं जा पा रहे. जिससे क्या हो रहा है, उसकी जो हाइट है, हाइट इंक्रीज होना रुक गई, उसकी लेटरल ग्रोथ हो गई, गर्थ बढ़ रही है. तो एस को कहते हैं एपिकल डोमिनेंस. दिस इज नोन एज एपिकल डोमिनेंस. डोमिनेंस ऑफ एपेक्स, ये एपेक्स की डोमिनेंस है. तो जो ऑक्सीजन रिलीज होता है शूट के एपेक्स पे, इट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ लिटिल बर्ड्स. जिससे क्या होता है कि वो हाइट करता रहता है, इंक्रीज होती रहती है. अगर हम इस एपेक्स को रिमूव कर दें तो उसकी हाइट रुक जाएगी और उसकी गर्थ इंक्रीज होगी. तो दिस इज एपिकल डोमिनेंस विच इज कम्स इन द कंट्रोल ऑफ ऑक्सिन्स. सेकेंड इज ऑक्सिन हेल्प इन द सेल इलोंगेशन. वो सेल को इलोंगेट करता है, सेल का साइज बढ़ाता है, जिससे शूट की ग्रोथ होती है और जो पेड़ है वो लंबे होते हैं, टॉलर. देन रूट्स फॉर्मेशन. ऑक्सिन ऑल्सो हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ रूट, लेटरल और एडवेंटेशियस रूट्स. जो ये जैसे अर्थ है, ये उसकी लेटरल ये ग्रोथ हो रही है और यहाँ से जो रूट्स निकलती हैं, प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी, है ना. दिस इज़ प्राइमरी, दिस इज़ सेकेंडरी, टर्शरी. तो वो कहलाती है एडवेंटिशियस रूट्स. तो उनका रूट की ग्रोथ भी कौन करता है? ऑक्सिन.
देखो स्टूडेंट्स, ऑक्सिन का मेन फंक्शन क्या है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो जो भी ग्रोथ रिलेटेड आपके फंक्शंस हैं प्लांट्स में, उनको कौन कंट्रोल करेगा? ऑक्सिन्स। अगर आप भूल भी गए और क्वेश्चन आ गया और आप रिकॉल नहीं कर पा रहे ऑक्सिन के फंक्शन को, तो आप ये ध्यान रखिए कि ऑक्सिन का मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो आप 3-4 पॉइंट उसकी ग्रोथ से रिलेटेड लिख सकते हैं कि ऑक्सिन हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ शूट, ऑक्सिन हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ रूट्स, वो लिटिल ब्रांचेस की ग्रोथ में हेल्प करता है, वो फोटोट्रॉपिक जियोट्रॉपिक मूवमेंट्स में हेल्प करता है, वो फ्रूट डेवलपमेंट में हेल्प करता है, वो फ्लावरिंग में हेल्प करता है, और इट हेल्प्स इन द रिपेयर प्रोसेस। क्योंकि जहाँ भी रिपेयर होगी वहाँ पे नई टिश्यू या नई सेल का फॉर्मेशन होगा, सेल इलोंगेशन होगा, और वो सारे फंक्शन किसके कंट्रोल में आते हैं? ऑक्सिन्स के। तो ऑक्सिन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। और इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बन जाते हैं कि राइट डाउन द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ ऑक्सिन्स। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 4 पॉइंट्स लिखने हैं, और इन 4 पॉइंट्स में एपिकल डोमिनेंस है, सेल इलोंगेशन है, रूट्स फॉर्मेशन है, फ्रूट डेवलपमेंट है, फोटोट्रॉपिक जियोट्रॉपिक मूवमेंट्स हैं, वो आप लिख सकते हैं। और कई बार एपिकल डोमिनेंस भी अलग से पूछा जा चुका है, तो आप उसको इतना बता के अपने मार्क्स ले सकते हैं। सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट फाइटो हार्मोन, ऑक्सिन. The second hormone we will discuss is gibberellin. Second phytohormone which we will discuss is gibberellins. It's a class of hormone, gibberellins, commonly known as GAs. Gibberellin acid, gibberellic acids. तो जिब्बरलिन इज अ क्लास ऑफ हार्मोन्स. अब जिब्बरलिन जो हार्मोन्स है, इसका मेन फंक्शन जो है, इट हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो कैसे करता है? इट प्रमोट्स सेल इलोंगेशन एंड डिवीजन इन स्टेम. जो स्टेम की सेल्स हैं, उन सेल्स के अंदर ये इलोंगेशन कॉज करता है, मतलब साइज इंक्रीज करता है, और सेल डिवीजन प्रमोट करता है. क्योंकि जो भी ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट है वो कौन कंट्रोल कर रहा है? जिब्बरलिन्स. तो जो प्लांट को हेल्प करता है टॉल बनने में या टॉल ग्रोथ करने के अंदर, हाइट इंक्रीज करने में. सेकंड, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है प्लांट्स के अंदर, लाइक ह्यूमन बींग्स, अगर हार्मोन्स की डेफिशिएंसी प्लांट्स के अंदर होती है तो उनके अंदर भी डेफिशिएंसी जो सिम्टम्स होते हैं वो अकर होते हैं. जैसे डेफिशिएंसी ऑफ जीए कॉजेज ड्वार्फ प्लांट, क्योंकि इसका मेन कंट्रोल किस पे? ग्रोथ पे. वो प्लांट की हाइट को इंक्रीज कर रहा है. अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो वो क्या कॉज करेगा? डॉर्फिज्म. वो कॉज करेगा डॉर्फिज्म. डॉर्फिज्म मतलब प्लांट जो है उसकी हाइट छोटी रह जाएगी. और सबसे इंपॉर्टेंट रोल है इसका, इट हेल्प्स इन द सीड जर्मिनेशन. देखिए, सीड्स के अंदर एक फिनोमिना काम करता है जिसको कहते हैं सीड डॉर्मेंसी. सीड डॉर्मेंसी. अभी क्या होता है कि आपने देखा होगा, सीड्स हमारे घरों में भी रहते हैं. जो शॉप होती है जहाँ सीड्स मिलते हैं, उन शॉप्स के अंदर भी वो बॉटल्स के अंदर या पैकेट्स के अंदर सीड रहते हैं. वहाँ वो जर्मिनेट क्यों नहीं होते? बिकॉज सीड जो होते हैं वो डॉर्मेंट कंडीशन में होते हैं, और वो फिनोमेना कहलाता है सीड डॉर्मेंसी. और जो जिब्बरलिन क्लास ऑफ हार्मोन्स हैं वो क्या करते हैं? वो इनिशिएट करते हैं सीड जर्मिनेशन को. जब भी सूटेबल कंडीशन आती हैं, जो वाटर है, टेम्परेचर कम है, मॉइस्चर है, तो उस वक्त जिब्बरलिन एसिड रिलीज होते हैं, और ये क्या करते हैं? इट स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम इनसाइड द सीड. और उस एंजाइम क्या करता है? वो जो स्टोर्ड फूड है स्टार्च, उसको कन्वर्ट करता है शुगर में, और जिससे प्लांट के अंदर जर्मिनेशन या सीड के अंदर जर्मिनेशन प्रोसेस होता है. और जो सीड होता है वो सीड जर्मिनेट कर जाता है. उसके अंदर से प्राइमरी शूट और प्राइमरी रूट्स निकलती है. तो ये तरीका होता है जिसको कहते हैं सीड डॉर्मेंसी. तो इट हेल्प्स इन द ब्रेकिंग ऑफ सीड डॉर्मेंसी. ये सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है. कई बार 1 मार्क क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट इज सीड डॉर्मेंसी. तो आपको ये बताना है कि सीड रिमेन्स डॉर्मेंट, और उसकी डॉर्मेंसी को कौन ब्रेक करता है? जिब्बरलिन्स. क्लियर? देन अब मैंने पहले बोला कि ये हार्मोन जो है ये ग्रोथ रिलेटेड हार्मोन है, जैसे ऑक्सिन था. प्लांट के अंदर सारे हार्मोन तक जो हम डिस्कस करेंगे, मैं बता दूंगा आपको कौन से ग्रोथ हार्मोन्स हैं और कौन से ग्रोथ इनहिबिटर हैं जो ग्रोथ को रोकते हैं. वो अपन आगे डिस्कस करेंगे. तो जिब्बरलिन इज अगेन ग्रोथ रिलेटेड हार्मोन. तो जितनी भी ग्रोथ रिलेटेड फिनोमिना है, जैसे फ्लावरिंग है उसको प्रमोट करेगा, फ्रूट डेवलपमेंट को प्रमोट करेगा, लीफ एक्सपेंशन को प्रमोट करेगा. लीफ का एक्सपेंशन मतलब जो लीफ ब्लेड है, जो लीफ का ब्लेड है, दिस इज लीफ ब्लेड, ये चीज़. तो इसको लीफ ब्लेड
ब्लेड को एक्सपेंड करता है, तो लीफ के एक्सपेंशन में हेल्प करता है। और इसकी जो डिले होता है, ये डिले करता है एजिंग प्रोसेस को। जो प्लांट्स के सेंसेस है, सेंसेस मतलब एजिंग, जैसे जो लीफ है वो उसकी एज को रोकता है, प्लांट की एज को बढ़ाता है, तो ये डिले करता है एजिंग प्रोसेस को, क्योंकि ग्रोथ रिलेटेड हार्मोन है। क्लियर? तो जितने भी ये जिबरेलिक एसिड्स के फंक्शन हैं वो सारे ग्रोथ रिलेटेड हैं। और इजी, अगर आप भूल भी जाते हैं तो आप ग्रोथ रिलेटेड चीज़ें आप याद रखिए। इट हेल्प्स इन द फ्लावरिंग, प्लांट की हाइट बढ़ाता है, रूट की डेप्थनेस बढ़ाता है, लीफ को एक्सपेंड करता है, फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है, फ्लावरिंग करता है, फ्रूटनिंग करता है। तो ये 5-6 पॉइंट्स ग्रोथ के आप लिख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो फिनोमेना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है या फंक्शन है, दैट इज इट हेल्प्स इन द ब्रेकिंग ऑफ सीड डॉर्मेंसी। ये सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है ये हार्मोन। तो क्लियर, दिस इज द सेकंड फाइटो हार्मोन, जिबरेलिन। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट फाइटो हार्मोन विच इज इथाइलिन। इथाइलिन के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट फाइटो हार्मोन इज इथाइलिन। अब इथाइलिन इज अगेन इंपॉर्टेंट हार्मोन, बिकॉज इस पे 1 मार्क क्वेश्चन बनता है, बिकॉज इट इज, इथाइलिन इज ऑल्सो नोन एज गैसियस हार्मोन। It is the only phytohormones or only plant hormone which occurs or which release in the form of gas. So it is a gaseous hormone, or it is also known as ripening hormone, पकाने वाला हार्मोन। तो ये 1 मार्क क्वेश्चन बन जाता है स्टूडेंट्स। Either name the ripening hormone, or which of the following is known as ripening hormone or gaseous hormone, the only gaseous hormone in plants। और 4 ऑप्शन लिखे, तो बेस्ट ऑप्शन या जो करेक्ट ऑप्शन इज इथाइलिन। इट इज़ दी ओनली गैसियस हार्मोन। तो ये 1 मार्क क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। और इसकी फंक्शनिंग की बात, क्योंकि राइपनिंग है, तो राइपनिंग मतलब ये फ्रूट्स को पकाने में, उनको राइपन करने में हेल्प करता है। तो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज फ्रूट राइपनिंग। फ्रूट राइपनिंग मतलब कैसे? इट प्रमोट्स कलर चेंज, सॉफ्टनिंग एंड स्वीटनिंग ऑफ फ्रूट्स। जैसे एग्जाम्पल मैंगो, बनाना ग्रीन कलर का होता है स्टार्टिंग में, उसका कलर चेंज होने लगता है येलोइश, और सॉफ्टनिंग हो जाती है। आप देखो, अगर आपने रॉ बनाना देखा हो कच्चा, जो हरे कलर का होता है हार्ड, सॉफ्ट हो जाता है, स्वीट हो जाता है। अगर आप उस रॉ या कच्चे हरे केले को खाएंगे तो वो सॉफ्ट भी नहीं होगा, स्वीट भी नहीं होगा। सेम थिंग विथ मैंगो हरे कलर का होता है और वो हार्ड होता है ना, और जब उसको काट के आप खाएंगे तो उसका टेस्ट सॉर होता है, खट्टा होता है। बट जब वो इथाइलिन गैस उसके अंदर बनती है, इथाइलिन का हार्मोन रिलीज होता है, तो ये क्या करता है? उसका कलर चेंज करता है, सॉफ्टनिंग करता है, स्वीटनिंग ऑफ फ्रूट्स करता है। और एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन जो इसका है कि इट डिले द शेडिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्लावर्स और लीफ। जब तक फ्रूट नहीं पक रहा, जब तक उसको ड्रॉप नहीं होने देगा। कौन? इथाइलिन। इथाइलिन बाद में जब फ्रूट्स की राइपनिंग हो जाएगी, फ्रूट पक जाएगा, उसके बाद आप देखते हो अपने आप गिर जाता है। आप उसको तोड़ो मत तोड़ो, क्योंकि एब्सिसिक एसिड्स के साथ ही मिलके एब्सिशियल लेयर पर रिलीज होता है, और वहाँ से एब्सिशियल लेयर ब्रेक हो जाती है, तो लीव्स भी शेड हो जाती है। फ्लावरिंग, जो फ्लावर्स होते हैं जब वो फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं आफ्टर रिप्रोडक्शन, तो वो भी शेड हो जाता है, उसका रिमेनिंग पार्ट, और फ्रूट भी आफ्टर राइपनिंग शेड हो जाते हैं। तो गैसियस हार्मोन इथाइलिन इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस पर 1 मार्क क्वेश्चन बनता है, और ये फ्रूट राइपनिंग के अंदर भी हेल्प करता है। एंड 4th हार्मोन इज साइटोकाइनिन्स। साइटोकाइनिन्स का जो फंक्शन है, मेन फंक्शन इज सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन। ये सेल डिवीजन को हेल्प करता है, मतलब सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, और सेल डिवीजन इज अ पार्ट ऑफ अ प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये सेल डिवीजन के साथ साथ सेल डिफरेंशिएट भी करता है। जो सेल्स बनती है उनको अलग अलग टिश्यूज के अंदर कन्वर्ट करना, सेल का फंक्शन के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन करना, वो किसकी प्रेजेंस में होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ साइटोकाइनिन हार्मोन। और ये एजिंग को डिले करता है, सेंसस को डिले करता है। सेंसस मतलब एजिंग का प्रोसेस, उसको रोकता है, और हेल्प्स इन द न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन। जो प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स का मोबिलाइजेशन हो रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इट इज आल्सो कॉज्ड बाय साइटोकाइनिन। तो दीज आर द 2 इंपॉर्टेंट फाइटोहार्मोन्स। 5 में से हम 4 पढ़ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एब्सिसिक एसिड, विच इज अगेन इंपॉर्टेंट फाइटोहार्मोन। नाउ 5th एंड लास्ट फाइटोहार्मोन इज abscisic acid, or in short ABA. Abscisic acid और ABA are also known as growth inhibitor और stress hormone। तो ये भी 1 मार्क क्वेश्चन के लिए आप नोट कर लेना।
चाहे एमसीक्यू में आ जाए, चाहे डायरेक्ट 1 मार्क क्वेश्चन में आ जाए कि व्हाट आर दी ग्रोथ इनिबिटर और नेम द ग्रोथ इनिबिटर और स्ट्रेस हार्मोन इन प्लांट्स, तो दैट इज एब्सिसिक एसिड। अब इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, क्योंकि ये ग्रोथ इनिबिटर है, ये ग्रोथ को रोकता है, तो दैट्स वाई इट मेंटेन्स द सीड डोरमेंसी, ये सीड को डोरमेंट कंडीशन में बनाए रखता है, उसको जर्मिनेशन नहीं होने देता, इट प्रिवेंट्स द सीड जर्मिनेशन। और सीड जर्मिनेशन के लिए जो भी फेवरेबल कंडीशन होती है वो ये इंश्योर करता है कि जब फेवरेबल कंडीशन हो, राइट टेम्परेचर, मॉइस्चर, वाटर, उस वक्त सीड जर्मिनेट हो। अदरवाइज ये सीड को जर्मिनेशन से रोक के रखे रखता है, जिसको कहते हैं सीड डोरमेंसी, है ना। और सीड डोरमेंसी को ब्रेक करने का काम कौन करता है, जिबरेलिन एसिड, जो हम पढ़ चुके। देन इट इज नोन एज स्ट्रेस हार्मोन, तो स्ट्रेस रेस्पॉन्स को कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल्स द स्ट्रेस रेस्पॉन्स, जो जैसे ड्रॉट है, सैलिनिटी है, कोल्ड है, हाई टेम्परेचर है, सूखा पड़ा हुआ है, पानी की कमी है, स्कैरसिटी ऑफ वाटर है, सेलाइन वाटर है, ऐसा हो गया कि पानी में नमक ज़्यादा है, सेलाइन कंडीशन है, या कोल्ड है, तो उस वक्त ये हार्मोन रेगुलेट करता है प्लांट के रेस्पॉन्स को बाय ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अगर ड्रॉट कंडीशन है, सूखा है, पानी को कंजर्व करना है, तो उस वक्त ये स्टोमेटा को क्लोज करता है। तो ये जो स्ट्रेस हार्मोन है ये कैसे कंट्रोल करता है, बाय ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। और जब फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, लीव्स हैं, जब ये मैच्योर हो जाती है, फ्लावर का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, फ्रूट मतलब जो ये अपना ओवरी थी वो फॉर्म हो गई, फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो गई, फर्टिलाइजेशन हो गया, फ्लावर का काम ख़त्म हो गया। लीव्स का जब मैच्योर हो गई, उसकी लीव की शेडिंग हो रही है नेचुरल, और फ्लावर या फ्रूट जो है, फ्रूट की राइपनिंग हो गई, तो नेचुरल वे में जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो उसकी शेडिंग में हेल्प करता है एब्सिसिक एसिड, बिकॉज इट इज़ अ ग्रोथ इनहिबिटर। कैसे, जैसे ये स्टेम है, इसके ऊपर ये लीफ लगी है, तो जहाँ पे लीफ का जो ये स्टिक होती है, ये है ना पिटियोल, जहाँ ये कनेक्ट होता है वहाँ पे होती है एब्सिशन लेयर, वहाँ पे होती है एब्सिशन लेयर, और एब्सिशन लेयर के ऊपर एब्सिसिक एसिड रिलीज होता है, फॉर्म होता है, और वहाँ पे ये इसको ब्रेक कर देता है, और लीव जो है वो ड्रूप हो जाती है, ड्रॉप आउट हो जाती है, शेड हो जाती है। सेम थिंग अपर्स इन फ्रूट राइपनिंग, आफ्टर फ्रूट राइपनिंग, और फ्लावर आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इन दिस वे द एब्सिसिक एसिड वर्क्स, और उसका फंक्शन होता है, आप याद रखिएगा 1 मार्क के हिसाब से, कि नेम द हार्मोन विच एक्ट एज अ ग्रोथ इनहिबिटर इन प्लांट, तो नाम क्या है, एब्सिसिक एसिड या ABA, बट शॉर्ट में आप ABA नहीं लिखेंगे, वहाँ आपको पूरा मेंशन करना है एब्सिसिक एसिड और द स्ट्रेस हार्मोन एब्सिसिक एसिड। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, जो हमने पढ़ा केमिकल कंट्रोल और प्लांट मूवमेंट से अपन पढ़ चुके पहले ही, ट्रॉपिक और नास्टिक मूवमेंट्स। तो दीज आर द 5 फाइटो हार्मोन्स, और ये 5 फाइटो हार्मोन्स कैसे वर्क करते हैं ये हमने पढ़ा। डियर स्टूडेंट्स, मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि मैं आपको लास्ट तक इस वीडियो में बने रहना, मैं लास्ट में आपको एक चीज़ रिवील करूँगा, एक बात बताऊँगा आपको, तो वो बात बताने का समय आ गया है। समय क्या है, बात क्या है, कि अब नेक्स्ट जो मेरा वीडियो होगा आप उसको ज़रूर देखिएगा, वो आपको बताएगा कि कैसे आप ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकते हैं, कैसे अपनी परफॉर्मेंस को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ले जा सकते हैं, अपने मार्क्स को, अपनी परसेंटेज को, हर सब्जेक्ट में, चाहे वो फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, बायो हो, सोशल स्टडीज़ हो, चाहे हिंदी इंग्लिश हो, हर सब्जेक्ट में कैसे आप ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं अपने आप को और अपने मार्क्स को। तो उसके लिए आप अभी करिए, एक काम कीजिए, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए स्टूडेंट्स, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको हर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो जो मेरा नेक्स्ट वीडियो है उसको देखना नहीं भूलें। तो टिल देन, गुड नाइट और टेक केयर। अपनी पढ़ाई करते रहिए, अपने टाइम को डिवोट करते रहिए, और अपने सिलेबस को ध्यान से पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। मैं आपकी हेल्प करता रहूँगा, और जितने भी नोट्स हैं इससे रिलेटेड वो आपको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम का चैनल का लिंक मिलेगा मेरे डिस्क्रिप्शन में। और जो भी आपकी क्वेरी हो, किसी भी तरह की रिलेटेड टू लाइफ प्रोसेसेस, क्लास 10 साइंस, आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं।